चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। गिवन दैट द side given that the side of the square ABCD is 1, ABCD is 1। आगे आपको बोला है पॉइंट्स P, Q, points P, Q are on AB and AD respectively, such that the perimeter of triangle APQ is 2, then find angle PCQ। तो फाइनली आपको एंगल PCQ फाइंड करना है ना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार NMTC फाइनल के अंदर आ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछा गया था। एक बार फाइनल के अंदर आया है और एक बार आपका NMTC प्रीलिम्स में आया है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम से। गिवन दैट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर ABCD, तो ये आपके लिए मैंने स्क्वायर की तरह एक फिगर बना दिया, ठीक है। तो द स्क्वायर ABCD, इसका नाम अपन रख लेते हैं A, और ये हो गया B, ये वाला पॉइंट C, ये वाला पॉइंट B। पॉइंट्स जिसकी साइड आपको A गिवन दे रखी है, तो AB इज इक्वल्स टू 1 में कर देता हूँ। नाउ पॉइंट्स P एंड Q आर ऑन AB, तो बेटा अपन काम करते हैं AB पर एक पॉइंट P ले लेते हैं, और दूसरा क्या है AD पर एक पॉइंट अपन Q ले लेते हैं। पॉइंट P एंड Q आर ऑन AB एंड AD रेस्पेक्टिवली बोला है उसने। सच दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिस, तो अपन APQ का पेरीमीटर निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, PQ को ज्वाइन कर लेता हूँ, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आपको बोला है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल APQ इज 2, तो अगर APQ का पेरीमीटर 2 है, इसका मतलब आपको AP प्लस PQ प्लस AQ, ये जो तीनों साइड्स का सम है, इसकी वैल्यू 2 गिवन है, और आपको निकालना है एंगल PQC। तो आइए मैं ज्वाइन करता हूँ एंगल PQC के लिए। मैंने QC को ज्वाइन किया और इसी तरीके से अभी मैंने इसको ज्वाइन किया। तो आपके पास ये वैल्यू निकालने का टास्क है, जिसे मैं थीटा नाम दे रहा हूँ। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब थॉट क्या है? थॉट ये कि यार गिवन क्वांटिटी का जबरदस्त तरीके से यूज करो। आपको क्वांटिटी गिवन ये है कि तीनों साइड्स का सम 2 है, तो एक काम करते हैं ना, ये APPQ में क्या डील करेंगे अपन, एक काम करते हैं, इसको अपन स्मॉल a बोलते हैं, इसको अपन स्मॉल b बोलते हैं, हमेशा अपन यही तो करते हैं। तो अब एक बात बताओ, विद द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम PQ कितना आएगा? ये आएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा। तो दिस इज a प्लस b प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक बात बताओ यार, अगर आपको पूरी साइड इसने 1 गिवन दी थी, अगर ये a था तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी है? 1 माइनस a। उसी हिसाब से अगर ये b था तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी हो गई? ये हो गई 1 माइनस b। तो 1 माइनस a 1 माइनस b आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, क्या करें अपन, एक काम करते हैं, यहाँ से ना अपन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। उसे क्या मैं 2 माइनस a माइनस b लिख सकता हूँ? चलेगा ना, 2 माइनस a माइनस b। और मैं उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको रफ करके इसकी जगह मैं 2 माइनस a माइनस b कर देता हूँ, 2 माइनस a माइनस b, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दी, अगर यूज आएगी तो फ्यूचर में आती रहेगी। अब आप फील करो, मैं ये चीज आपको कई बार बोलता हूँ, आप फील करो कि इस साइड का सम और इस साइड का सम इस साइड के बराबर होगा। आप फील करो कि 1 माइनस ए और 1 माइनस बी को अगर आप ऐड करेंगे तो 2 माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। यानी कि ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिस क्वेश्चन में मैं आप चाहो तो यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ आपको कि पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये होगा पी बी प्लस क्यू डी। ये तो कुछ ऐसा आ रहा है। तो अगर कभी भी दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल हो तो हम क्या करते हैं? याद आया कुछ? हम उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। तो यही मेरा कन्वर्जन, सॉरी, यही मेरा क्या कंस्ट्रक्शन है। मैं पीबी को एक्सटेंड कर रहा हूँ एक पॉइंट क्यू डैश तक, सच दैट, और मैं सी क्यू डैश को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने एक्सटेंड कैसे किया? सच दैट ये जो बी क्यू डैश है ना, ये 1 माइनस बी के बराबर है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है कि बी क्यू डैश आपका क्यू डी के इक्वल हो, आप उतना उसे क्या कर दो, आगे की तरफ जो है इंक्रीज कर दो। ना इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, फील करना। डीसी की लेंथ भी 1 है ना। मैं इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ कि डीसी की लेंथ भी कितनी है? 1 है, तो ये भी 1 है। और उसी तरीके से सीबी भी 1 है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। इसके इक्वल मैंने ये जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये एंगल 90 और ये एंगल 90। तो यू कैन सी वेरी इजीली कि बाय एंगल, सॉरी, साइड एंगल साइड, बाय एसएएस क्राइटेरिया आपका ट्रायंगल सी डी और क्यू दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी क्यू। किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? सी बी क्यू डैश के। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी।
ठीक है। अब बेटा जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, तो मुझे रिक्वायरमेंट है सी क्यू डैश इज इक्वल टू सी क्यू। पहली चीज तो मेरे पास ये आई कि सी क्यू डैश किसके इक्वल हो, सी क्यू के। जिसे मैं एक डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। देखिए कि ये जो सी क्यू डैश है ये सी क्यू के बराबर है। आप मार्क करते रहेंगे डायग्राम में, डायग्राम में मार्क करना बेहद आसान होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो एंगल है अल्फा मार्क करता हूँ, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे अलग से कि एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी क्यू डैश। तो बाय CPCTC की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। आपका ये काम हो गया। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मार्क कर दूं, तो अब आप फील कर सकते हैं, क्या फील कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे फील कर सकते हैं कि आप जरा सोचिए। इसको अपन एक काम करते हैं, ठीक है, मेरा टारगेट थीटा निकालना है ना, तो आप जरा सोचिए। सबसे पहली चीज तो आपके पास क्या आ गई कि अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, इन सब की वैल्यू कितने डिग्री है, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। पहला तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी चीज आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कि आप फील करेंगे कि ये जो ट्राइंगल मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल, और सिमिलरली पिंक से ये मार्क कर रहा हूँ, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि ट्राइंगल सी क्यू पी दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू पी, क्या है आपका, कॉन्ग्रुएंट है। अभी मार्क करते हैं कि किसके कॉन्ग्रुएंट है। इसको मैं पहले थोड़ा सा गैप कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो ये ट्राइंगल है आपका सी क्यू पी। देखिए जरा, सी क्यू पी दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सी क्यू डैश पी के। कैसे होगा, फील करना। एक तो आपको ऑरेंज ऑरेंज जो मैंने मार्क कर रखा है वो इक्वल है, कि सी क्यू किसके इक्वल है, सी क्यू डैश के ऑरेंज ऑरेंज इक्वल है। एक सीपी आपका दोनों में कॉमन है, सीपी सीपी दोनों में कॉमन है। और अब आप फील कीजिए कि जो आपका पी क्यू था बाय कंस्ट्रक्शन, वो क्या पी क्यू डैश के इक्वल हो गया क्या, क्योंकि पी क्यू की लेंथ क्या है, 2 माइनस ए माइनस बी। ये मैंने यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ शो कर रखा था। ये जो पी क्यू था ये क्यू डी और पीबी के इक्वल था, क्यू डी और पीबी, और पीबी क्यू डी के इक्वल हमने बी क्यू डैश यहाँ पे मार्क कर दिया। तो ये 1 माइनस ए 1 माइनस बी का सम भी 2 माइनस ए माइनस बी होगा। तो आप फील कर सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया, आपके दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई बाय CPCTC कि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आ गए, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब समझ रहे होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गए, इसका एंगल ये है और इसका एंगल ये कंप्लीट है, दैट्स व्हाई थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब आप फील कर लो यार कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की सॉरी हाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह भी वी कैन पुट थीटा। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 90, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 45 डिग्री, और यही आपका आंसर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसमें वो वाली एक कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी यूज करनी थी, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कभी भी आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने एक साइड को, जिन दो साइड्स का सम इक्वल है ना, उन दोनों में से एक साइड को दूसरे के जितना इंक्रीज कर देंगे। यहाँ मैंने 1 माइनस ए को 1 माइनस ए को आगे इंक्रीज किया 1 माइनस बी के जितना। चलिए पॉज करके इसको नोट कीजिए, मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो एक इजी क्वेश्चन है काफी। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल एसीबी 60 है, एंगल बीएसी दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री, बीएसी 75 है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एट डी, एडी आपका बीसी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे आपको बोल रहा है बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एट ई, बीई एसी पे परपेंडिकुलर, बीई एसी पे परपेंडिकुलर है पॉइंट ई के ऊपर। एंड फाइनली इट इज गिवन दैट एडी इंटरसेक्ट बीई एट एच, ये बीई को एच पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपको इसने बोला है फाइंड एंगल सी एच डी। पता है ये क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है जिस लेवल का क्वेश्चन कभी कभी आपके प्री आरएमओ में 2 मार्क्स की कैटेगरी में आता है, जो बेहद आसान होते हैं। कई क्वेश्चन 2 लाइन में भी सॉल्व हो जाते हैं, पर बच्चे क्योंकि सारे क्वेश्चन लाइन से टफ कर रहे होते हैं, तो इसकी इजीनेस को समझते नहीं है, और ये क्वेश्चन भी कई बच्चे सॉल्व करके नहीं आते, है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एसीबी इज इक्वल टू 60। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ट्रायंगल बनाता हूँ। ये आपका हो गया ट्रायंगल, ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, हल्का फुल्का इक्विलेटरल जैसा फील आ रहा होगा, पर है नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। एंगल ए सी बी आपको 60 गिवन है, एंगल बी ए सी आपको 75 गिवन है। आगे आपको परपेंडिकुलर की बात की गई है। आपको पहला परपेंडिकुलर इसने बोला ए डी, दूसरा परपेंडिकुलर इसने बोला बी
ई। ओके, तो देखो सबसे पहला इसने परपेंडिकुलर बोला ये कि एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, दूसरा बोला बीई परपेंडिकुलर टू एसी, आगे बोल रहा बोथ परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट एट एच, दोनों परपेंडिकुलर किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, एच पे इंटरसेक्ट करते हैं ना। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फाइन एंगल सी एच डी, देखो सी एच डी अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो पहले मैंने सी एच को ज्वाइन किया, ठीक है, कलर चेंज किया ताकि आपको समझ में आए, और ये आपका टारगेट है जिसे मैंने थीटा नाम दिया, ठीक है। अब आप एक चीज फील करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दो परपेंडिकुलर्स गिवन है इस क्वेश्चन में, पहला परपेंडिकुलर है एडी, दूसरा परपेंडिकुलर है बीई, और दोनों परपेंडिकुलर्स जहाँ पे मीट करते हैं वो एच है, तो एच के बारे में क्या ख्याल है ना। तो जो अच्छे बच्चे हो तो तुरंत पहचान गए होंगे कि यार एच आपका एक्चुअली क्या है, वो ऑर्थो सेंटर, एच आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहां पे आपके परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं वो पॉइंट आपका ऑर्थो सेंटर होता है। एंड ऑर्थो सेंटर बेसिकली इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज है, पर जब क्वेश्चंस की बात करेंगे तब उसको बताऊंगा, फिलहाल तो यही है कि जहां पे परपेंडिकुलर मीट करते हैं वो ऑर्थो सेंटर है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी मैं यूज करता हूँ कि ऑर्थो सेंटर को अगर किसी वर्टेक्स से ज्वाइन करके आगे इंक्रीज किया जाए, जैसा मैंने यहाँ पे किया है, सी एच को मैंने आगे बढ़ा दिया पी तक, तो वो भी परपेंडिकुलर पे मीट करेगा, यानी सीपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए। ये बहुत काम की बात है, क्यों, क्योंकि ऑर्थो सेंटर को एक वर्टेक्स से ज्वाइन करके आगे बढ़ाने पर भी वो 90 पे ही मीट करेगा। नाउ अब आप एक काम कर सकते हैं, आप एंगल बी को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एंगल बी मतलब ये पूरा एंगल, वैसे तो बहुत सारे एंगल मार्क हो रहे हैं पर पूरा एंगल बात कर रहा हूँ। 180 में से बाकी के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आपको पता है ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बाकी दो एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। अब आप इस चीज को फील कीजिए कि आपको जो चाहिए यहाँ पे, जैसे मैं इसको अलग से मार्क कर देता हूँ कि आपको ये वाला जो एक ट्राइंगल था ये मैंने बना दिया, ठीक है, आपको जो चाहिए वो इस ट्राइंगल में है, एच है, डी है, सी है, ये एंगल 90 है और ये थीटा है। अब एक बात बताओ यार, एक एंगल 90 पता है, एक थीटा पता है, तो दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। अगर तीसरा एंगल आपको पता पड़ गया विच इज 90 माइनस थीटा, तो थीटा भी पता चल जाएगा, है ना। ये कैसे पता चलेगा, आइए एक और आपको जबरदस्त ट्राइंगल दिखाता हूँ। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये कलर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, चलिए ब्लैक ही चाहिए हमारे लिए, है ना। तो ये है आपका, तो अभी मैं जैसे ही इसको नेम दूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये पी है जहाँ पे एंगल 90 है, ये पी है और ये सी है। फील कीजिए बेटा कि पीबीसी, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये पीबीसी है। अभी अभी मैं आपको ये एंगल बी के बारे में बता चुका हूँ कि एंगल बी क्या है। एंगल बी हमने अभी अभी मार्क किया था, वो कितने डिग्री था, 45 डिग्री था। तो इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है, ये तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा बहुत इजीली बता सकता है कि सर एंगल पीसीबी कितना होगा, 45 होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फिर ये कितना हो गया, 45। अब आप फील कर लो कि पीसीबी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, यानी कि एच सी डी, तो एंगल एच सी डी, बात एक ही है, नामकरण अलग अलग है, बाकी एंगल तो सेम है। तो एच सी डी भी कितना है, 45, और इस हिसाब से थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो आपने देखा कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन बेहद इजी होते हैं, अगर आप राइट अप्रोच के थ्रू उसे परस्यू करोगे तो डेफिनेटली आप उसे बहुत इजीली जो है सॉल्व कर दोगे। अब इस क्वेश्चन को करने के वैसे कई और अलग अलग अप्रोच भी है, पर ये क्या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। जैसे आप देखोगे कि यार ये वाला जो मैंने मार्क किया, ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इट मींस अगर मैं इसका नामकरण करूं तो ट्राइंगल बीपीसी इज एक्चुअली में क्या है, बीपीसी इज एक्चुअली में सिमिलर है, किसके सिमिलर है, बीपीसी आपका ट्राइंगल एचडीसी के सिमिलर है। पर इस टेक्निक से मैंने अभी आपको बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी मैंने आपको सिमिलरिटी नहीं पढ़ाई, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा सिमिलरिटी से। मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, है ना। पॉज करके नोट करो वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये रहा। इसके अंदर आपसे बोला इन द स्क्वायर एबीसीडी, इन द स्क्वायर एबीसीडी, स्क्वायर की बात की गई है, यस, इन द स्क्वायर एबीसीडी, इन द स्क्वायर एबीसीडी ए बी इज इक्वल्स टू 8, ए बी आपको 8 यूनिट दे रखा है, क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑफ सी डी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। आपको आगे बोला है कि लेट एंगल डी ए क्यू इज इक्वल्स टू अल्फा, डी ए क्यू आपको अल्फा दे रखा है, ऑन ए डी, सॉरी नॉट ए डी, ऑन सी डी, ऑन सी डी, ऑन सी डी टेक अ पॉइंट, ऑन सी डी टेक अ पॉइंट, on CD take a point P such that P such that angle BAP, angle BAP is equals to 2 alpha. On CD take a point P such that angle BAP is equals to 2 alpha.
फाइंड सीपी, और आपको एंगल क्या, आपको साइड क्या निकालनी है, सीपी निकालनी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर ये पीआरएमओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 3 मार्क्स की कैटेगरी के लायक क्वेश्चन है। इन द स्क्वायर एबीसीडी, एबी की लेंथ आपको 8 दे रखी है, ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली ए बी, ये वाला पॉइंट है सी और ये वाला पॉइंट है डी, ठीक है। नाउ ए बी की लेंथ आपको 8 दे रखी है, मैंने मार्क कर दिया, ये पूरा 8 यूनिट हो गया। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये सी डी है, इसका मिड पॉइंट क्यू हो गया। एंगल डी ए क्यू, डी ए क्यू के लिए आओ इसे ज्वाइन करते हैं कि यार ये वाला मैंने ज्वाइन कर दिया ए क्यू, तो ये हो गया एंगल डी ए क्यू, एंगल डी ए क्यू ये वाला, ये एंगल कितना हो गया, अल्फा हो गया। ऑन सी डी टेक अ पॉइंट पी, सी डी पर ये एक पॉइंट पी लिया है सच दैट एंगल बी ए पी टू अल्फा। अब देखो ये आपका यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका मैं क्या बोलूँ इस चीज को, कि यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा कि आप पी को कहाँ लोगे। कई बच्चे डी क्यू के बीच में ले सकते हैं, कई बच्चे सी क्यू के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा कि आप इसको कैसे लोगे। वैसे आप कहीं पे भी लो, है ना, केवल डायग्राम बनने में फर्क आएगा, बाकी कोई डिफरेंस उसमें आने वाला नहीं है। मैं पी को फिलहाल क्यूसी की तरह ले लेता हूँ, अगर आप उधर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मैं आपको टेक्निक क्या बताऊंगा उससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप इसे कहाँ कंसीडर करते हो, ठीक है। और ये जो अल्फा है ना, ये थोड़ा सा आगे आ गया है यार, अल्फा को मैं तो गलत रख, चलो कोई बात नहीं, मैं इस अल्फा को अभी सही कर देता हूँ। यार ये अल्फा सिर्फ इतना सा है, पूरा मत काउंट कर लेना, ये जो मैं डार्क कर दिया ना पोर्शन, बस इतना ही अल्फा है, ठीक है भाई। यहाँ तक तो हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या बोला कि एंगल बी ए पी जो है वो 2 अल्फा है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगी एंगल बी ए पी, मतलब ये पूरा एंगल 2 अल्फा। वरना कई बच्चे अल्फा प्लस 2 अल्फा 90 कर देंगे, जबकि वो नहीं है, बीच में इतना पोर्शन बचा हुआ है अभी, है ना। अब एक बात फील कर लो कि यार अगर अल्फा प्लस 2 अल्फा की बात करूँ तो पक्का ये लेस देन 90 होगा, यानी कि अल्फा पक्का लेस देन 30 होगा, ये तो आपको फील आ गया। ये जो डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं पी को उधर ले लेता, उधर ले लेता तो क्या होता, पी को उधर लेता तो 2 अल्फा अल्फा के बीच में चला जाता, तो अल्फा प्लस 2 अल्फा ग्रेटर देन 90 हो जाता। तो खैर ये जो है डायग्राम आप बनाओगे ना, इससे बस आपको ये तो पता नहीं पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है, और हल्का फुल्का फील आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसने बोला कि यार यहाँ पे जो है एंगल पी ए बी जो है वो 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ सी पी। पहले तो मैं सीपी को कुछ ना कुछ डोनेट मार्क कर देता हूँ, इसका जो मैं नामकरण करता हूँ इसे मैंने ए मार्क किया। अब मेरा टारगेट है इस ए को कैसे ना कैसे फाइंड करना। नाउ देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। तरीका क्या है, देखो ये कंस्ट्रक्शन एक ऐसा करना पड़ेगा जिस कंस्ट्रक्शन से आपको बेनिफिट हो, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे ये अल्फा दे रखा है और यहाँ पे इसका डबल एंगल है 2 अल्फा, तो यहाँ पे फील ये आनी चाहिए कि सर क्यों ना इस 2 अल्फा को हाफ करें और अल्फा में कन्वर्ट करें। तो अगर मैं हाफ करना चाहूंगा तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कुछ ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, कुछ ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो अब आप फील करो कि यार एंगल बाइसेक्टर होने के बाद फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा जो मैं आपसे कह रहा था कि ये वाला जो एंगल है ये अल्फा हो जाएगा, और ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, तो आप फील कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कुछ फील हुआ विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी, विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी। कि अगर क्यू मिड पॉइंट था, हाँ, तो ये वाला पॉइंट अगर मैं क्यू डैश दूंगा तो ये भी मिड पॉइंट होगा। हल्का फुल्का समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको ओपन स्ट्रेट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने से ही हमें पता पड़ेगा कि यहाँ पर जो 2 अल्फा है उसे अल्फा अल्फा में ब्रेक कर देंगे, अल्फा अल्फा में ब्रेक कर देंगे तो ये एंगल ए बी क्यू डैश बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। चलिए सबसे पहले तो ये बाहर वाले पॉइंट का नाम दो, इसको मैंने आर नाम दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ कि मैंने क्या किया। okay. मैंने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ ए आर विच बाइसेक्ट, विच बाइसेक्ट, किससे बाइसेक्ट करता है बेटा, विच बाइसेक्ट, विच बाइसेक्ट एंगल पीएबी, जो एंगल पीएबी को बाइसेक्ट करता है। अब आप फील करो अगर ये बाइसेक्ट करता है तो फिर मैंने आगे क्या करा, ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया, सी आर ज्वाइन किया। अब सबसे पहले आप फील कीजिए कि ट्राइंगल जो मैं नाम बता रहा था ए डी पी, दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी क्यू डैश। मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्या क्राइटेरिया क्या नहीं क्राइटेरिया। स्क्वायर था तो ये इसके बराबर हो गया, दूसरा ये एंगल अल्फा अल्फा बराबर हो गया, तीसरी चीज ये एंगल 90 90 बराबर हो गया। तो बाय व्हाट क्राइटेरिया, बाय ए एस ए, एंगल साइड एंगल। एक 90 का एंगल है, एक अल्फा का एंगल है और उसके बीच की साइड है। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए आपका डी क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू डैश हो गया। अब आप फील करो कि क्यू वहां पे मिड पॉइंट था बेटा, अगर क्यू वहां पे मिड पॉइंट था और अगर ये स्क्वायर है तो चारों साइड 8 होगी, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। उसी हिसाब से जो डी क्यू डैश है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो डी क्यू
डैश भी आपका कितना हो गया 4 हो गया। जैसे ही आपका बी क्यू डैश 4 हुआ, आपका सी क्यू डैश भी कितना आ गया 4 आ गया, और आपका सी क्यू डैश भी 4 आ गया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि क्यू भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, तो ये एंगल सॉरी, तो ये भी क्या हो गया इक्वल इक्वल हो गया। अच्छा क्यू भी मिड पॉइंट है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों होगा? बिकॉज यार अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वेयर्स आर पैरेलल, और अगर वो पैरेलल है तो आप फील करो जेड बन रहा होगा, है ना, फील करो हल्का फुल्का सा कि जेड बन रहा होगा, जेड बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये आपका एंगल इक्वल हो जाएगा, और इसी हिसाब से ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको हल्का सा रफ करने की कोशिश करता हूँ बेटा, कि अब जो मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ये वाला एंगल दिखाने वाला हूँ, ये वाला ट्रायंगल दिखाने वाला हूँ, सॉरी ये वाला, जो दो मैंने ब्लू ब्लू यहाँ पे मार्क किए, कि ट्रायंगल ए बी क्यू डैश दैट इज एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू ए बी क्यू डैश, किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल आर सी क्यू डैश के। रीजन बताओ, फटाफट सोचो, फटाफट सोचो, मैं लिखने वाला हूँ, आपको पता पड़ जाना चाहिए कि सर एक तो ए बी किसके बराबर है, ये वाली साइड ए बी किस, नहीं ये वाली अभी तक इक्वल नहीं की, सॉरी, कि एक तो ये वाली बी क्यू डैश किसके इक्वल है, सी क्यू डैश के इक्वल है, एक एंगल अल्फा अल्फा इक्वल है, और एक ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। अगेन एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हुआ क्या? नहीं हुआ, वेट, ये 90 90 भी तो इक्वल है, अब हो जाएगा, एक 90 90 हो जाएगा, अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक 90 90 हो जाएगा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और एक 4 4 हो जाएगा। तो अगेन ए एस एस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए, जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुए, आपकी सी आर किसकी इक्वल हो गई? ए बी की इक्वल हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो आप फील कर सकते हैं ये जो तीन ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पहला ट्रायंगल ए डी क्यू कॉन्ग्रुएंट था ए बी क्यू डैश के, और ए बी क्यू डैश कॉन्ग्रुएंट है सी आर क्यू डैश के, और जैसे ये दोनों इक्वल हुई, इसकी लेंथ भी कितनी हो गई? 8 हो गई, यहाँ से यहाँ पे ये भी कितना है? 8 है। अब आप फील करो यार कि ये वाला एंगल अल्फा था, तो ये वाला भी कितना है? अल्फा है। रीजन क्या है? वो 2 अल्फा का ही तो बाइसेक्टर ड्रॉ किया था ना अपन ने, तो 2 अल्फा का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो वो भी अल्फा होगा। तो अब आपके लिए, वैसे तो मेरे हिसाब से कई बच्चों को तो अभी समझ आ चुका होगा इस डायग्राम से, और आंसर भी उनके माइंड में क्लिक हो गया होगा, बट आपके लिए एक बार समझाने के लिए मैं इसको बनाता हूँ कि ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट आपका ए है, और ये वाला पॉइंट आपका आर है। अब आप फील करो ये वाला एंगल भी अल्फा था और ये वाला एंगल भी अल्फा था, इट मींस ट्रायंगल आइसोस्सेलेस है, ट्रायंगल आइसोस्सेलेस है, तो एपी इज इक्वल टू कितना है? पी आर है। एपी के बारे में क्या ख्याल है? एपी के बारे में अभी तक कुछ ख्याल नहीं है। ओके, पीआर के बारे में ख्याल है कि पीआर अगर 8 प्लस ए है, अगर पीआर कितना है? 8 प्लस ए है, तो एपी भी कितना हो जाएगा? 8 प्लस ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये कैसे निकाले? ये पाइथागोरस से आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो पूरी साइड अगर आपकी 8 थी, ये 4 है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? ये 4 माइनस ए हो जाएगा, है ना। यानी कि उम्मीद कर रहा हूँ विद द यूज ऑफ पाइथागोरस आप समझ रहे होंगे। एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे मैं आपको पाइथागोरस लगा के दिखा सकूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिससे आप काम कर सकते हो कि यहाँ पे AP का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? AD का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। विद द यूज ऑफ पाइथागोरस AP कितना है आपके पास? 8 प्लस A का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू AD कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर, और DP कितना है? DP है आपका 8 माइनस A का होल स्क्वायर। खेल खत्म। सिंगल इक्वेशन इन A आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 8 माइनस A का होल स्क्वायर उधर ले जाता हूँ, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाता हूँ, तो a प्लस बी करोगे तो 16 हो जाएगा, और a माइनस बी करोगे तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका 64 दैट इज इक्वल टू 32a, और a इज इक्वल टू 2, तो a2 आ गया। तो जैसा आपने देखा एक परफेक्ट क्वेश्चन है प्री आरएमओ के लिए, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और ऐसा कुछ नहीं 5 मार्क्स में भी आ सकता है, क्योंकि 5 मार्क्स की कैटेगरी में भी हमेशा एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो लो लेवल के होते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। और इस वाले वीडियो में तो इतना ही। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए। मेरा मोटिव था कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैं आपको रिवाइज कराऊँ। अब जो मैं अगला वीडियो इसके बाद डालने वाला हूँ उसके अंदर मैं प्योरली नए कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। द प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।